हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर एंड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजीली आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स जो है ना, ये अपने आप में आपको पता है कलरफुल जो लाइट है, लाइट के अंदर हम 7 कलर्स के बारे में बात करते हैं, तो उसी टाइप से जो जिंदगी है ना, रंगीन है, एक टाइप से कलरफुल है। ठीक है, तो कलर फिल करते हैं हाँ ये फिजिक्स के साथ, तो हम भी कलरफुल मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, कलर्ड मार्कर का। तो डाइलेक्ट्रिक जो है बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, किसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक? तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में समझते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल which shows या which transfer electric effect without conducting electricity। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन हमारे पास कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या है। इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। इसके हमारे पास इसको सैंडविच किया गया एक प्रकार से, जो प्लास्टिक शीट जो देख रहे हैं आप बीच में यहाँ पर, ये इसको सैंडविच किया गया बिटवीन टू कंडक्टर मेटल फॉइल के इन बिटवीन। तो इसको हम प्लास्टिक शीट, इसी को हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसके बारे में डिस्कस में हम पढ़ेंगे। तो किस टाइप से होते हैं डाइलेक्ट्रिक? दो टाइप के होते हैं हमारे पास, पोलर एंड नॉन पोलर। तो इसके बारे में बात करते हैं, पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की। तो पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर हमारे पास क्या होते हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं पोलर और नॉन पोलर के बारे में। तो पोलर और नॉन पोलर में तो डिफरेंस है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स और एटम मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स। जो पोलर एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, दे पोजेसेस permanent dipole moment in the absence of electric field also। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब भी इनके अंदर क्या होता है, सम डाइपोल मोमेंट इनके अंदर ऑलरेडी हमारे पास पोजेस करते हैं, इन द absence of electric field also। but net dipole moment of polar molecules are zero। नेट जो होता है वो जीरो होता है। किस टाइप से? फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें इसको, तो इस टाइप से हमारे पास ये है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोलर की, हम बात करते हैं, पोलर जो होते हैं CO2 है हमारे पास, या फिर H2O है, तो ये सभी पोलर के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप से होते हैं पोलर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इनका अपना तो नेट डाइपोल मोमेंट इनका है P0 = 0। इनका तो सब नेट डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट होता क्या था, हमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती थी और सम डिस्टेंस का सेपरेशन हो वहां पर, तो उसको डाइपोल मोमेंट बोलते थे। सेम इस केस में हमारे पास जो पोलर एटम है उनका डाइपोल मोमेंट होगा। बट इसका अगर नेट डाइपोल मोमेंट की बात की जाए, नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा इसका क्या होगा, दैट इज 0। नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे तब की कंडीशन है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा तो उस केस में इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट अराइज हो जाएगा। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये था पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ओके, सेकंड थिंग, जो पोलर होता है, पोलर मीन्स पोल, इनके अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनका जो सेंटर होता है, सेंटर वो कोइंसाइड नहीं करता, अलग अलग होता है। पॉजिटिव पोल अलग, नेगेटिव अलग। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर सेंटर की बात करें तो नेगेटिव का सेंटर ये है और पॉजिटिव का सेंटर ये है। बट इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर, जो सेंटर होगा वो कोइंसाइड करेगा उसी पॉइंट पर। हम ये नहीं बता सकते कि पॉजिटिव का सेंटर है नेगेटिव का, एक ही कॉमन सेंटर होगा दोनों का, पॉजिटिव और नेगेटिव का। उनका अपना नेट डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता, उनका अपना नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, 0 होता है हमारे पास। क्लियर? और नेट 0 होगा और इंटरनल भी क्या होगा, एटम मॉलिक्यूल का 0 होगा। तो इन सभी को क्या करते हैं, पोलराइज किया जाता है। पोलराइज कैसे करते हैं,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, जिससे वो क्या करता है, एटम मॉलिक्यूल अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन में, जिससे क्या बनता है, नेट डाइपोल मोमेंट बनता है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यू। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। और जो नॉन पोलर जो होंगे, मीथेन है, ये इन्हीं के एग्जांपल है हमारे पास। जो मीथेन का एग्जांपल आएगा, ये जो एग्जांपल है N2 है, H2 है, ये सभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हमारे पास होंगे। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की, कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होता क्या है, किस टाइप से होगा, नॉन पोलर में कैसे होगा, पोलर में हम कैसे इंड्यूस करेंगे, कैसे पोलराइज करेंगे। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, समझे बस डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मीनिंग। जब किसी भी पोलर या नॉन पोलर में अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये स्लैब ली है इस टाइप से, अगर मैं यहाँ पोलर या नॉन पोलर की मैं बात करूं समझने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया हुआ है। एक्सटर्नल फील्ड जो है मेरे पास, फॉर एग्जांपल E0 है, वो इस डायरेक्शन में मैंने अप्लाई किया, E0। अब होगा क्या, यहाँ पर चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इसके अंदर स्लैब के अंदर चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर, अगर पोलर है तो अपने आप को पहले से ही अलाइन करेंगे, क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर अलग होगा। अदरवाइज अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर में कैसे होता है, फॉर एग्जांपल नॉन पोलर है, यही सेंटर पॉजिटिव का और यही नेगेटिव का। अब ये केस होता है कि इसके अंदर नॉन पोलर में, अगर पोलर है तो क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का सेंटर डिफरेंट होगा, और नॉन पोलर में सेम होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास नॉन पोलर में लेके चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल नॉन पोलर का केस हमारे पास इस टाइप से, एटम मॉलिक्यूल आप रीअरेंज कर सकते हो, बना सकते हो, ये मैंने यहाँ अरेंज किया हुआ है। जैसे मैं फील्ड अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इनका जो सेंटर है वो सेपरेट हो जाएगा। जो यहाँ पर एक प्रकार से E0 की डायरेक्शन ही है, मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो तो पॉजिटिव की तरफ, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, इस डायरेक्शन में अलाइंग होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस साइड में। इस टाइप से हमारे पास ये अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, जैसे हम फील्ड अप्लाई करेंगे इस टाइप से। अब क्या होगा, इनका अपना नेट डाइपोल मोमेंट होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव जो डायरेक्शन होती है, और ये पर्टिकुलर अलाइन हुए तो इनकी वजह से भी एक फील्ड इंड्यूस होगा, दैट इज EP भी बोल देते हैं, EI भी इसको बोल देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हुआ क्या, जैसे किसी भी डाइलेक्ट्रिक को किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 में रखा जाएगा तो क्या होगा, जो पॉजिटिव है मीन्स जो प्रोटॉन है वो अलाइन करेंगे अपने आप को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द नेगेटिव चार्ज अरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ फील्ड, उन्होंने अपने आप को अपोजिट सेंस में यहाँ पर रखा हुआ है। अब क्या हुआ, ये जितने भी एटम है हमारे पास, छोटे छोटे जो एटम है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, इनका अपना डाइपोल मोमेंट होगा। इनका डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होगा, जो पहले जीरो था। जीरो कब था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो उस टाइम इनका जो डाइपोल मोमेंट था वो जीरो था। लेकिन जैसे ही फील्ड हमने अप्लाई किया तो इस टाइम पे इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो उन्होंने अपने आप को अरेंज किया, इंड्यूस हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। इसका जो सेपरेशन था उसको हमने सेपरेट कर दिया। इनका जो सेंटर था, पहले एक ही पॉइंट था नॉन पोलर में, लेकिन हम उसको सेपरेट कर दिया, मतलब जो एटम या मॉलिक्यूल था डिस्टोर्ट हो गया, तो उस केस में इसको बोलते हैं पोलराइज्ड एटम। क्लियर। अब हमने पी डाइपोल मोमेंट मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, ये पता किया गया, इट इज फाउंड दैट experimentally it is found that the dipole moment of each molecule, या फिर एटम बोल सकते हो, is directly proportional to external electric field। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जो P है डाइपोल मोमेंट है ऑफ ईच एटम या मॉलिक्यूल, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए दो कांस्टेंट यहाँ पर यूज किए गए। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इसको बोलते हैं एटॉमिक पोलराइजेशन, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, या फिर मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं इसको। ये जो हमारे पास अल्फा है, यहाँ पे अल्फा एप्सिलॉन नॉट क्यों है, इसके डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए, अल्फा के डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया, डायमेंशन देने के लिए, ताकि जो अल्फा है उसका डायमेंशन क्या है, जो वॉल्यूम का होता है, मीन्स मीटर क्यूब डायमेंशन देने के लिए ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर यूज किया गया है। तो अल्फा जो इसका डायमेंशन कैसे आएगा, तो वो हम चेक करते हैं। देखिए शाबाश, अल्फा जिसका डायमेंशन निकालना उसको एक साइड और सबको एक साइड,
तो क्या हुआ P डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू में हमारे पास क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा P जो डाइपोल मोमेंट होता है क्या होता है चार्ज इनटू लेंथ मीटर कूलम इनटू मीटर। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कूलम स्क्वायर, अगर आपको याद नहीं तो आप याद करेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिलेशन पता होगा, फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स के लिए न्यूटन, चार्ज के लिए कूलम, तो एक कूलम से कूलम कैंसिल, कूलम से कूलम, न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर 3। इसी टाइप से मैं बता रहा हूँ जो अल्फा है इसका डायमेंशन क्या है मीटर क्यूब। जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा वही किसका डायमेंशन होगा अल्फा का हमारे पास डायमेंशन होगा। बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट। ओके ये जो अल्फा होता है इसकी वैल्यू जो होती है इन द मोस्ट ऑफ द केसेस 10⁻⁻29 टू 10⁻⁻30 मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻29 मोस्ट ऑफ द केसेस ये इसकी वैल्यू रहती है मीटर क्यूब के अंदर। ये हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है इतना सब पढ़ने के बाद। क्लियर, अब देखते हैं हमने ऐसा अज्यूम किया सपोज P be the dipole moment of each molecule, एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट P है और Q अगर चार्ज है और X अगर हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर ऑफ द चार्जेस। क्लियर, X वो तो डाइपोल मोमेंट जो हम पढ़ते थे वो क्या होता है चार्ज इनटू में जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये तो एक के लिए है, अगर नंबर ऑफ एटम यहाँ पर प्रेजेंट है एन बी द नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान से समझ रहे हैं नंबर नहीं नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। एक टाइप से क्या है नंबर डेंसिटी हमारे पास है नंबर डेंसिटी। तो यहाँ से जो नेट होगा P से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया that is equal to n इंटू में P मीन्स n इंटू में Q इंटू में X। ये क्या हमारे पास डाइपोल मोमेंट नहीं है जबकि क्या डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। इतना इजी नहीं है समझना, तो इसको आप इजीली समझ सकते हो, एक दो बार रिवाइज करो तो आपको बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट नंबर डेंसिटी है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती तो 1 में वॉल्यूम मीटर क्यूब। चार्ज के लिए कूलम यूज करते हैं मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल कूलम मीटर -2 जो होता है वो इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक के पास कितना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया, या इसको इफेक्टिव बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखें शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया था वो कितना था ई नॉट, इंड्यूस कितना हुआ उसको मैंने ई पी से लिखा। ई पी है क्या इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ई पी यहाँ पर कितना इंड्यूस हुआ है वो हमारे पास फॉर्मूला हमने सिग्मा बाई में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा, लेकिन यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करें क्योंकि वो मीडियम के लिए हमारे पास एप्सिलॉन यूज करते हैं और फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज मैंने क्यों लिया चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ पर डायरेक्ट नेक्स्ट टाइप में अगर बुक से पढ़ोगे आप तो P बाई में एप्सिलॉन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है इस बात को आपको समझने की कोशिश करनी है, ऊपर नीचे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया। चार्ज इंटू डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है डाइपोल मोमेंट, चार्ज इंटू डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट, और यहाँ डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या था वॉल्यूम, और डाइपोल मोमेंट बाई में वॉल्यूम अभी पढ़ा हमने डाइपोल मोमेंट डेंसिटी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P। इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो स्मॉल को तो डाइपोल मोमेंट लिखो, कैपिटल को डाइपोल मोमेंट डेंसिटी, या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलो तो आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाएगा। इसको एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 का नेम दो, ठीक है। उससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसके बारे में नॉलेज होगी तभी हम इसको पढ़ पाएंगे। मैं ऐसे एक बार के लिए रफ कर रहा हूं इसको। देखिए सर पढ़ते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है क्या हमारे पास। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी
इसको एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्साई बोल देते हैं, कोई चाय भी बोल देते हैं, CHI सिंपल रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी। क्लियर। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट यहाँ पर हमारे पास जो डाइपोल पोलराइजेशन था, दैट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन is directly proportional to the reduced value of electric field, reduced value of electric field means क्या कहना चाह रहा है, जो E जो हमारे पास है उसके बारे में बात की गई है। जो डाइपोल मोमेंट डेंसिटी कैपिटल P था, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आने के लिए कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, वो जो कांस्टेंट है एक्साई, एप्सिलॉन यूज किया गया इसके डायमेंशन को इक्वेट करने के लिए, पहले ही मैंने आपको बताया था। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट डेंसिटी की वैल्यू हुई। यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं, रिलेशन पे अपने आप आ जाएगी। E नॉट माइनस में आया था P बाई में एप्सिलॉन, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस एक्साई एप्सिलॉन इनटू में E डिवाइडेड बाई में एप्सिलॉन। इससे कैंसिल हुआ। E इज इक्वल टू हमारे पास जो यहाँ से वैल्यू आई है, इफेक्टिव जो होगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में बात करें। यहाँ पे E और माइनस का एप्सिलॉन E है तो इस साइड ले आएंगे, इसको प्लस का हो जाएगा। एप्सिलॉन E इज इक्वल टू E नॉट, कॉमन जा रहा है उसको कॉमन ले लो, 1 प्लस में E 1 प्लस में एक्साई इज इक्वल टू E नॉट। E से यहाँ से डिवाइड कर दिया तो E नॉट बाई E इज इक्वल टू हमारे पास है 1 प्लस एक्साई, और ये हमारे पास हम पढ़ते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की, तो K इज इक्वल टू 1 प्लस एक्साई। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट भी हमारे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन K डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आपको ये जो रिलेशन है प्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पर जो मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास वो रिजल्ट होगा, रिलेशन बिटवीन K एंड एक्साई।